अब कल हमने क्या सीखा था कि किसी भी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इन इट्स थ्री कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जल्दी बोलो। कल हमने ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जल्दी बोलो भाई। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था? अगर हमारे पास एक ए वेक्टर है तो उसको हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ऐसा लिखा था कि नहीं लिखा था? जल्दी बोलो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो। और ए का मैग्नीट्यूड क्या आया था? ए का मैग्नीट्यूड आया था अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। चाहिए ना, ले जा। ये आया था हमारे पास मैग्नीट्यूड। और जो डायरेक्शन आया था ए वेक्टर का, अल्फा एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ। यस और नो? जल्दी बोलो। बना रहा था कि नहीं? ठीक है, तो हमने कहा था कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए कॉस गामा ए जेड अपॉन ए। आपको डायरेक्शंस भी पता चल गई, रिस्पेक्टिव एक्सिस के साथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, और वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट भी हमने लिख लिया। इतनी बात क्लियर सबको? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब मजेदार बात देखो। अब मजेदार बात देखो, ये ax क्या है? ax इज लेंथ ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, ay इज लेंथ ऑफ ए वेक्टर ऑन y एक्सिस एंड az इज लेंथ ऑफ ए वेक्टर ऑन z एक्सिस। ऐसा है या नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, इसका मतलब x एक्सिस पे इसकी लेंथ ax है, इसकी ay है, इसकी क्या है? az है। ठीक, इतनी बात क्लियर है? चलो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। नोट कर लिया? नोट नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नोट कर लिया? कर लिया नोट? ठीक है, अब जरा देखो, एक मिनट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक वेक्टर है ए, इसको मैं कंपोनेंट के फॉर्म में लिख रहा हूं ए एक्स आई कैप, और एक वेक्टर है बी, इट इज बी एक्स आई कैप। ऐसा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके y कंपोनेंट और z कंपोनेंट जीरो हैं। इसके y कंपोनेंट और z कंपोनेंट दोनों के क्या है? जीरो हैं या नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये x एक्सिस है, सपोज दिस इज x एक्सिस, ठीक है, इतनी बात। अब इसके ऊपर ये हमारे पास हो गया ए एक्स वेक्टर, किसके बराबर? ए एक्स आई कैप। ठीक है, और हमारे पास ये आया बी वेक्टर, ये कितना? बी एक्स आई कैप। अब अगर मैं आपसे क्या करवाता हूं, मैं कहता हूं आप क्या कर दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर दो। इसको हम पढ़ क्यों रहे थे, अब पता चल रहा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर कर दो। ठीक है, इतनी बात। तो एक बात बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? जल्दी बताओ, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? जीरो। ठीक है, और इसको हम क्या कह रहे हैं? आर वेक्टर कह रहे हैं, ऐड करके क्या करें? आर वेक्टर। ठीक है, इतनी बात। एंगल जीरो है, तो आर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? आर का मैग्नीट्यूड आएगा इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ, यही आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि एंगल दोनों के बीच में जीरो है। और डायरेक्शन किधर आएगी आर वेक्टर की? आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर आएगा? इसी डायरेक्शन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बताओ, ये आर वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोनों को ऐड करके?
तो हम आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस बी एक्स, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन कैसा? आई कैप। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बोलो। ठीक है, तो मतलब एक्स वाले एक साथ ऐड हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं? अगर एक्स कंपोनेंट हैं दो वेक्टर के और आप ऐड कर रहे हो, तो दोनों कंपोनेंट एक साथ ऐड हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं? हाँ या ना? अब अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, मान लो आपको पी वेक्टर निकालना है, पी वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो आप डायरेक्टली इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। पी वेक्टर विल बी ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? जल्दी बताओ, क्योंकि माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? सबको क्लियर है बात? तो अब जरा हम बात करते हैं। मैं नोट्स दे दूंगा, आप चिंता ना करो, ठीक है? ये मत बोलना कि लिखने की जरूरत पड़ रही है। आप लोग जो नोट कर पा रहे हो नोट करो, नहीं कर पा रहे हो तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? अब आप देखो, मैंने दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर लिया ए इज इक्वल टू और दूसरा वेक्टर लिया बी ऐसा ले लिया, ठीक है? इतनी बात। अब मैं क्या निकालना चाहता हूं? मैं आर वेक्टर निकालना चाहता हूं विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये निकालना चाहता हूं। क्लियर है भाई? आर वेक्टर निकालना चाहता हूं विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो बड़ा सिंपल है, एक्स वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल जीरो है, वाई वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे क्योंकि इनके बीच में एंगल जीरो है, और जेड वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे क्योंकि इनके बीच में एंगल जीरो है। तो हमारे पास आर वेक्टर आया ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप। अब आप देखो, ये आर वेक्टर का क्या हो गया? एक्स कंपोनेंट, ये आर वेक्टर का वाई कंपोनेंट, और ये आर वेक्टर का क्या? जेड कंपोनेंट। हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ। ए एक्स प्लस बी एक्स इज वॉट? आर एक्स, ए वाई प्लस बी वाई इज वॉट? आर वाई, और ए जेड प्लस बी जेड इज वॉट? आर जेड। तो क्या हो गया? ये हो गया हमारा, चलो मैं लिख देता हूं, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, आर जेड इज इक्वल टू जेड कंपोनेंट इज ए जेड प्लस बी जेड। जरा देखो, ये जेड डायरेक्शन में आर की लेंथ है, ये वाई डायरेक्शन में आर की लेंथ है, ये एक्स डायरेक्शन में आर की लेंथ है। अब अगर आपको आर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आर का मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? आर एक्स आर वाई आर जेड की वैल्यू पता है आपको? पता है कि नहीं पता है? जल्दी बोलते जाओ बेटा, सिंपल सी चीजें कर रहे हैं हम। किसी को कोई डाउट है यहां तक? किसी को डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हो। अब अब अगर मुझे करना है पी वेक्टर, अब मुझे पी वेक्टर निकालना है। पी वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर मैं ये करना चाहता हूं तो पी वेक्टर क्या आ जाएगा? ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई माइनस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड माइनस बी जेड के कैप। आएगा कि नहीं आएगा? पहले बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? बहुत बढ़िया। अब पी एक्स किसके बराबर हो गया? पी एक्स इज ए एक्स माइनस बी एक्स, पी वाई इज ए वाई माइनस बी वाई, पी जेड इज ए जेड माइनस बी जेड। हाँ या ना? हाँ या ना? अब अब हमारे पास p का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है बेटा? किसी को डाउट है? नहीं? चलो, मोहित क्या समझाऊं बताओ? बेटा मैंने क्या करा, दोनों वेक्टर को सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जब सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करा तो इसका एक्स कंपोनेंट और इसका एक्स कंपोनेंट सीधे सीधे क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक्स डायरेक्शन में है।
इसका y और इसका y सीधे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका z और इसका z सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सब्ट्रैक्शन में। अब ये p वेक्टर का लेंथ है x डायरेक्शन में, दिस इज px, ये p वेक्टर का लेंथ है y डायरेक्शन में, दिस इज py, और ये p वेक्टर का लेंथ है z डायरेक्शन में, इट इज व्हाट pz। तो हमने तीनों कंपोनेंट लिख दिए। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ वेक्टर रेजोल्यूशन में। ठीक है, ये आ गया, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया, ठीक है। अब हम आगे बात करें, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने सीख लिया। अब इन दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है, तो पहले मैं वेक्टर लिख लूं, एक वेक्टर a दैट इज ax I कैप, और दूसरा b ये है हमारे पास। अब मेरी बात सुनो, हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, मतलब मुझे क्या करना है, a डॉट b, ये किसके बराबर आता है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आता है, ये हमें पता है, तो ये करके देखते हैं एक मिनट। तो पहले a लिख लें और b लिख लें। ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं पक्का। अब डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो पहले इस टर्म से इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस टर्म से इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस टर्म से पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट लूंगा। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? चलो अब जरा देखो, a डॉट b इज इक्वल टू ax bx i डॉट i, ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, पहली टर्म, पहली टर्म ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, जल्दी बोलो। ठीक है, प्लस ax by i डॉट j प्लस ax bz i डॉट k प्लस अब ay bx j डॉट i प्लस ay by j डॉट j, ध्यान सुनते रहना, प्लस ay bz j डॉट k प्लस अब तीसरी टर्म az bx k डॉट i प्लस az by k डॉट j प्लस az bz k डॉट k। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ। लिख सकता हूं, मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, सिंपल, बड़ा आसान है, अभी देखना। अब आपको मैंने कुछ चीजें पढ़ाई थी, मैंने आपको पढ़ाया था, यहां ध्यान से देखना, मैंने आपको पढ़ाया था आई कैप डॉट आई कैप इज व्हाट 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, और मैंने पढ़ाया था आई कैप डॉट जे कैप आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप। इसको बताया था 0, याद है या नहीं है, जल्दी बताओ, ये बताया कि नहीं बताया आप लोगों को, बताया है तो बस खेल कर जाते हैं। ये 1 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, a डॉट b इज इक्वल टू ax मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ a x कंपोनेंट ऑफ b, i डॉट i 1 हो गया, ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है, इतनी बात, प्लस i डॉट j, ये 0 होता है, वहां लिखा हुआ है देखो, ये 0 होता है कि नहीं होता है, जल्दी देखो, हाँ या ना, जल्दी बोलो बेटा, i डॉट j 0 होता है, तो ये टर्म खत्म। i डॉट k, जरा देखो, k डॉट i 0 है, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोलो। ये वाला j डॉट i
जे डॉट आई ये भी जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि आई डॉट जे जीरो होता है तो जे डॉट आई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जे डॉट जे अगेन ये वन होता है, ये वन होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ, जे डॉट जे वन होता है कि नहीं होता है? तो क्या आ गया, प्लस ए वाई बी वाई। अब जे डॉट के ये भी जीरो होता है, के डॉट आई ये भी जीरो होता है, के डॉट जे ये भी जीरो होता है, के डॉट के ये भी वन होता है। तो प्लस ए जेड बी जेड, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया ए डॉट बी का? आ गया कि नहीं आ गया भाई, जल्दी बताओ, ये रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया? मतलब एक्स की लेंथ, एक्स कंपोनेंट की लेंथ इंटू एक्स कंपोनेंट बी की लेंथ प्लस वाई कंपोनेंट वाली दोनों लेंथ का प्रोडक्ट प्लस जेड कंपोनेंट वाली दोनों लेंथ का प्रोडक्ट, ये आ गया डॉट प्रोडक्ट की नहीं, जल्दी बोलो। आ गया भाई। और सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इसका क्या होगा, इसका एप्लीकेशन होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालने में। कैसे? ए डॉट बी, ए डॉट बी को लिखोगे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम विल बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब एक बात बताओ, आपको ए एक्स ए वाई ए जेड पता है, बी एक्स बी वाई बी जेड पता है, तो आपको ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, और ये राइट साइड पता है। तो इसको नीचे ले जाओगे, कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ, कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नोट कर लो इसे फटाफट, नोट करो बेटा, नोट करो, फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। कर लिया नोट? नोट कर लिया बच्चों? नहीं किया? कर लो कर लो कर लो, कोई बात नहीं। कर लिया भाई? चलो बढ़िया। अब बेटा अभी क्वेश्चन आएगा तब निकालेंगे, चिंता ना कर, अभी करेंगे क्वेश्चन। हो गया, अब निकाल तो दी कॉस थीटा की वैल्यू, और कैसे निकालेगा, ये फॉर्मूला लिख दिया तेरे सामने। अब आते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट में इन दोनों वेक्टर के। अब हमारे पास क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का क्या आता है, एक नया वेक्टर आता है। तो ए क्रॉस बी मैंने क्या कह दिया, आर वेक्टर कह दिया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है बेटा आर वेक्टर लिखने में? ब्लर हो गया, स्क्रीन ब्लर हो गई क्या बेटा? समझ में आ रहा है या दिखाई भी नहीं पड़ रहा है? नहीं दिख रहा है? एक मिनट मैं अपने मोबाइल पे देख लूं, एक मिनट रुक जाओ, मैं अपने मोबाइल पे देख लेता हूँ, रुक जाओ, वेट 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 वेट। वेट करो एक मिनट, मेरे मोबाइल पे पता चल जाएगा। 2 मिनट वेट करो, समझने लायक आएगा, चिंता ना करो, 2 मिनट वेट करो, शायद ठीक हो जाएगा, नेटवर्क की कोई इशू होगा, कोई बात नहीं। अब देखो, आर वेक्टर कैन बी रिटन एज, अब ए वेक्टर की वैल्यू डाल दें, ए एक्स आई कैप क्रॉस ऐसा है या नहीं, जल्दी बताओ। थोड़ा सा ब्लर है, कोई बात नहीं, लेकिन समझने लायक है, शायद समझने लायक है ना? ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे एज वेल एज आपको वीडियो तो मिलेगा ही प्रॉपर, ठीक है। अब आप देखो, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, ध्यान सुनना। मैंने आपको पढ़ाया था आई क्रॉस जे इज व्हाट के, जे क्रॉस के
इज व्हाट आई, के क्रॉस आई इज व्हाट जे। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, जल्दी बताओ। बताया था कि नहीं बताया था, जल्दी बोलो बेटा। बताया था, ठीक है। एक चीज और बताई थी मैंने, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज व्हाट जीरो। बताया था कि नहीं बताया था, जल्दी बोलो। बताया था कि नहीं बताया था। अब डिस्ट्रीब्यूटिव तो ये भी होता है, तो ax के साथ सबको मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो r वेक्टर इज इक्वल टू ax bx i क्रॉस i। ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं बच्चे। एंड व्हाट इज i क्रॉस i, मैं यहीं पे खत्म कर देता हूं। व्हाट इज i क्रॉस i, जल्दी बताओ। i क्रॉस i कितना होता है, जीरो होता है। तो ये टर्म जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो इसको लिखो नहीं, फिर अगले स्टेप में लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही गायब कर दूं, यस और नो। यही गायब कर दूं ना, ठीक है। तो आई क्रॉस आई वाली टर्म क्या होगी, जीरो हो गई, ये खत्म, इसको नहीं बनाया मैंने। अगला ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप। अब जरा देखो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आता है, के कैप आता है कि नहीं आता, जल्दी बताओ। तो आई क्रॉस जे को मैं के लिख देता हूं बेटा। कोई डाउट है किसी को, किसी को डाउट है, किसी को डाउट नहीं है। अब प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, आई क्रॉस के। व्हाट विल बी आई क्रॉस के, जल्दी बताओ। आई क्रॉस के क्या आएगा, जल्दी बोलो बेटा। आई क्रॉस के क्या आएगा, माइनस जे आएगा बेटा। के क्रॉस आई जे है, तो आई क्रॉस के क्या आएगा, माइनस जे आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो बच्चों। माइनस जे आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, तो क्या आ गया, माइनस जे आ गया। अब एक्स कंपोनेंट के ए से सबको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इधर आ जाएं, अब इधर आ जाते हैं। ए वाई बी एक्स जे क्रॉस के, बंद कर दिए इसे। ए वाई बी एक्स जे क्रॉस के कितना आएगा बेटा, जल्दी बताओ। जे क्रॉस के कितना आएगा, लवन्या गलत देख रही है। जे क्रॉस के तो ये लिखा हुआ है सामने, आई कैप आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, लवन्या, लवन्या बेटा, लवन्या लड़की, लावण्या, ठीक है। तो कितना आ गया, कितना आ गया, प्लस आई कैप। अब ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे कितना आएगा बेटा, जल्दी बताओ। जे क्रॉस जे कितना आएगा, जीरो आएगा, बिल्कुल सही बात है। जे क्रॉस जे विल बी जीरो, बहुत बढ़िया। तो दिस टर्म इज जीरो, इसकी जरूरत नहीं है। अब ए वाई बी जेड बेटा, हमने पहले जे क्रॉस आई करा था ना। एक मिनट यार, ये तो फोन भी आने लगते हैं ना, दुखी कर देते हैं। रुको बेटा, शायद गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है। ये तो ठीक है, यहाँ देखो ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई तो माइनस क्या आएगा, जे क्रॉस आई क्या क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, हमने बाय मिस्टेक गलत लिख दिया। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगा, पहली टर्म माइनस के आएगा। अरे यस नो, जल्दी बताओ, आएगा कि नहीं आएगा बेटा। हाँ, दूसरी टर्म जीरो हो जाएगी, जे क्रॉस जे। तीसरी टर्म, तीसरी टर्म क्या है, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के कितना है बेटा, जल्दी बताओ। जे क्रॉस के कितना है, आई है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें। अब तीसरे में आ जाए, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कितना है बेटा, जल्दी बताओ बेटा। के क्रॉस आई कितना है, जे है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मेहनत तो है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, मजबूरी हमारी। लास्ट ए जेड बी वाई
के क्रॉस जे, के क्रॉस जे कितना आएगा बेटा, जल्दी बताओ, के क्रॉस जे कितना आएगा, के क्रॉस जे माइनस आई आएगा, बिल्कुल सही बात है। अब देखो भाई, के क्रॉस जे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है, कितना प्लस, और ये वाली टर्म ए जेड बी जेड के क्रॉस के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, क्लियर है, माइनस आई आ रहा है, एक मिनट, के क्रॉस जे, अच्छा के क्रॉस जे है बेटा, के क्रॉस जे माइनस आई आएगा, सही बात है, मैं भी ना थोड़ा सा गलती कर दे रहा हूँ कई बार देखने में, ये आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलो, आ गया। अब मेरी बात सुनो, इतना हो गया, अब आप एक काम करो, आई क्रॉस आई वन नहीं होता सचिन, आई क्रॉस आई तो संचित जीरो होता था, ये लिखा हुआ भी है तुम्हारे सामने भाई, ये देखो, संचित ऐसा मत करो यार, गलत बात, कम से कम 7-8 बार ये बातें बता चुका हूँ, ए क्रॉस ए जीरो होता है, वहां डॉट था संचित, पिछले पेज पे डॉट था, कहीं पर क्रॉस नहीं था पिछले पेज पे, संचित, मतलब तुझे क्रॉस और डॉट ही नहीं समझ में आ रहा है अभी तक। अब देखो भाई, अब हम क्या करते हैं, आई वाले कंपोनेंट एक साथ लेते हैं, आई वाला कौन सा हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो मैंने क्या करा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आई कैप, ये एक साथ आ गए, अब जे वाले एक साथ लेते हैं, प्लस जे वाले ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, ठीक है, अब के वाले एक साथ, एक ये के वाला और एक ये के वाला, तो कितना आ गया, प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, ये आ गया कि नहीं आ गया, सारे कंप्लीट हो गया भाई, क्लियर हो गया। अब जरा देखो, ये आर का एक्स कंपोनेंट है, ये आर का वाई कंपोनेंट है, और ये आर का क्या है, जेड कंपोनेंट है, आगे कि नहीं आ गया, एक्स में अलग लेंथ आ गई आर की, वाई में अलग आ गई, जेड में अलग आ गई, तो आर एक्स इज इक्वल टू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आर वाई ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड आर जेड ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये आ गए कि नहीं आ गए। अब आर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोलो, हो गया। अब इसे नोट कर लो एक बार फटाफट, जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट, कर लिया नोट, नोट कर लिया बेटा, डन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, अब वेक्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है बेटा, अब वेक्टर की कोई थ्योरी मुझे नहीं पढ़ानी है आपको, ठीक है, इतनी बात, फिजिक्स के लेवल की वेक्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है, मैं आज क्वेश्चन भी टिक कराऊंगा आपको, और आपको वो क्वेश्चन करने हैं, पहले मैं एक दो क्वेश्चन और करा दूं आपको, नोट कर लिया, चलो अब जरा क्वेश्चन करते हैं कुछ, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, बी वेक्टर इज इक्वल टू
2i कैप माइनस j कैप। आपको क्या बताना है? फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। अब आप एक चीज देखो, मैंने आपको अभी पढ़ाया है a डॉट b इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? जल्दी बोलो, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? जल्दी बोलो बेटा। और इसके हिसाब से एक रिजल्ट और आता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू ये आता है कि नहीं आता है? हाँ या ना? अब आपको ax ay पता है, bx by पता है, तो पहले a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ax स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। यही आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। a का मैग्नीट्यूड यही आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो। यानी कि a का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 9 प्लस 16 25, 25 का अंडर रूट कितना? 5। अब b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। यही आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। ये कितना आ गया? √5। तो b आ गया √5। पक्का ठीक है? पक्का ठीक है भाई? तो अब क्या आ गया लेफ्ट साइड में? 5√5 cos थीटा इज इक्वल टू ax bx 3 इंटू 2 कितना? 6 ay by 4 इंटू -1 कितना? -4 और az bz दोनों जीरो हैं, तो कितना आ गया cos थीटा? cos थीटा इज इक्वल टू 2/5√5। ये आंसर आ गया आपके पास। आ गया आंसर? आ गया भाई? क्लियर है सबको? हो गया बेटा? अगला क्वेश्चन देखो डॉट प्रोडक्ट पे। अगला क्वेश्चन देखें। 6 - 4 कहां से है अर्पिता? ax है, जरा यहां देखना, ax कितना है? ax इज 3, ay इज 4। व्हाट इज bx अर्पिता? व्हाट इज bx? जल्दी बता, व्हाट इज bx? bx कितना दे रखा है अर्पिता? अर्पिता व्हाट इज bx? अर्पिता बच्चे 2, ठीक है। एंड व्हाट इज by? by कितना अर्पिता? by कितना बेटा अर्पिता? 1 नहीं है, -1 है। 1 नहीं है, -1 है। इसको आप लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो अर्पिता? जल्दी बता। ठीक है, तो दिस इज -1। अब यहाँ वैल्यूज डाल दो यार, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जल्दी बता अर्पिता, बात क्लियर हो गई? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। आज मैं आपको काम भी खूब सारा दे दूंगा, ध्यान रखना। क्लियर है? आज आपको इतना काम मिल जाएगा कि आप पूरे हफ्ते करोगे। अगले हफ्ते आपका टेस्ट है, ठीक है? तब तक आप देखो। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कैच क्या है, ध्यान सुनो। कैसे फिजिक्स में नंबर आ सकते हैं पहले बता दूंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, रोज नहीं बताऊंगा, ठीक है? फिजिक्स के क्वेश्चन जब भी टेस्ट में आएंगे, इस संडे को है, ठीक है? फिजिक्स के क्वेश्चन जब भी टेस्ट में आएंगे तो फिजिक्स के क्वेश्चन 4-5 लाइन के होंगे। 4-5 लाइन में लैंग्वेज लिखी होगी, लिखी होगी कि नहीं? ठीक है, जब 4-5 लाइन में लैंग्वेज लिखी होगी और आपने क्वेश्चन को एक बार में अगर पढ़ने की कोशिश करी, 4-5 लाइनें एक साथ पढ़ने की कोशिश करी कि भाई 2 वेक्टर्स आर गिवन a एंड b, देयर मैग्नीट्यूड आर दिस एंड दिस, एंगल बिटवीन देम इज दिस, फाइंड दिस एंड दैट, मतलब इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो आप कभी सवाल नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी, ठीक है? फर्स्ट लाइन पढ़ने के बाद जो उसका डाटा गिवन है और जो उस लाइन के रिस्पेक्ट में आप डायग्राम बना सकते हो, तुरंत बना लो। फिर अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन में जो डाटा गिवन है और जो डायग्राम आपने बनाया उसमें क्या एड ऑन हो सकता है वो कर लो।
ऐसे ऐसे कई बार कई लाइनों में क्वेश्चन टूटा हुआ होगा, तो उन लाइनों को अलग अलग करके पढ़ना है और उनका अलग अलग मतलब निकाल के तब बात करनी है। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई? दूसरी चीज, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो आप क्वेश्चन को कॉपी में स्टेप वाइज करो, जैसा आप 9th-10th में बोर्ड के लिए करते थे। बात समझ में आ रही है? जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो आप क्वेश्चन को स्टेप वाइज करो, जैसा आप बोर्ड के लिए करते थे। ठीक है? उससे आपका बोर्ड के लिए भी तैयार रहेगा, स्कूल के एग्जाम के लिए भी, एज वेल एज आपका कंपटीशन के लिए। आपको हर स्टेप पे क्या आपने प्रॉब्लम फेस करी वो आपको पता चलती रहेगी। ठीक है? आप जल्दी रश नहीं करोगे क्वेश्चन को करते हुए। ठीक है? तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपको काम दिया गया है टेस्ट से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, और टेस्ट से पहले उस काम के जितने भी डाउट्स आपको दिए गए हैं वो डाउट आपने टीचर से पूछ लिए होने चाहिए। बात क्लियर हो गई? अगर इतना काम करोगे तो फिजिक्स में नंबर आएंगे, नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएंगे। गॉट इट? समझ में आ गई बात? चलो अब विपुल, कल वाले वीडियो को यूट्यूब पे डाल दिया गया दोबारा से, रे बैच का वेक्टर लेक्चर 9 से। ठीक है? जिस यूट्यूब पे आप देखते थे पहले चैनल पे। ठीक है? तो उसमें ऑडियो की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? मेरी बात क्लियर हो गई विपुल? ठीक है, चलो अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे। मेरे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। बी इज ये पी कोई नंबर है, पी इज सम नंबर। फाइंड पी फॉर विच, सॉरी सॉरी सॉरी, फाइंड पी, वैल्यू ऑफ पी, such that A वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। करना चाहोगे? करना चाहोगे या मैं कराऊं? करना चाहोगे या मैं कराऊं? करना चाहोगे, चलो करो, फटाफट करो, करो बेटा जल्दी से। जल्दी करो। एक बच्चे ने -5/4 आंसर दिया, जो कि करेक्ट आंसर है, अबीर ने दिया है। अबीर का आंसर करेक्ट है, -5/4 बिल्कुल सही बात है। दक्ष ने भी सही दिया है। और कोई? दक्ष एंड अबीर ने आंसर दे दिया, दो लोगों ने। बाकी लोग बेटा? तनिषा ने दे दिया, गुड। चलो अब मैं बता देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन कर लेंगे। हमें पता है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0 होगा। यस और नो? a डॉट बी 0 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। अब क्या हो जाएगा? ए एक्स बी एक्स, ए एक्स कितना 2, बी एक्स कितना 1, तो 2 प्लस ए वाई बी वाई 1 × 3 3, ए जेड बी जेड कितना 4p इज इक्वल टू 0, तो p कम्स आउट टू बी -5/4। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट जल्दी से। एक बच्चे ने रिपीट लिखा है। किसने लिखा है रिपीट? चैट बॉक्स में आ जा भाई जिसने रिपीट लिखा है। लवन्या, लवन्या क्या रिपीट करना है जल्दी बता। लवन्या, ए डॉट बी होता है, लिख देता हूं मैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, अभी पढ़ा था हमने, प्लस ए जेड बी जेड। यही होता है कि नहीं होता? हाँ या ना? लवन्या एक बात बता, ए एक्स की वैल्यू 2 है, बी एक्स की 1 है, तो 2 × 1 2 हो गया। ए वाई की वैल्यू 1 है, बी वाई की वैल्यू 3 है, तो 1 × 3 कितना आ गया? 3 आ गया। इसकी 4, इसकी पी,
4p आ गया, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो सॉल्व कर ले देख, -5/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लवन्या, लवन्या बात समझ में आ गई? ठीक है। अब दक्ष, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करना है, ठीक है। और ये कार्टेशियन से ही सारी कहानी आई है। अब एक और देखो, अगला देखो, A1 का मैग्नीट्यूड हमें दे दिया गया 2, A1 वेक्टर का, A2 वेक्टर का 3, और हमें दिया गया, चलो अब देखो भाई, A1 का मैग्नीट्यूड 2, A2 का 3। अब एक चीज और दे दी गई, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दे दिया गया कितना, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दे दिया गया 3, ये दे दिया गया। ठीक है, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नॉन मिड में आते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या कहानी हमारे पास, हमें क्या निकालना है, फाइंड, ध्यान सुनो, वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट इसकी वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ गई? करना चाहोगे इस क्वेश्चन को? करना चाहोगे बेटा? ट्राई करना चाहते हो, करो। चलो करो ट्राई, फटाफट करो, जल्दी करो बेटा ट्राई। चलो मैं कराता हूं, रुक जाओ। आप यहां देखो, इसको लिख सकते हो आप √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा इज इक्वल टू 3। लिख सकते हो या नहीं, जल्दी बताओ, लिख सकते हो या नहीं? ठीक है, अब आप A1 की वैल्यू डाल दो, A2 की वैल्यू डाल दो, आप A1 की वैल्यू डाल दो। चलो स्क्वायर कर दो, पहले स्क्वायर करोगे तो A1 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस A2 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 2 × 3 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 9। ऐसा होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ बेटा, ऐसा होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो बेटा, बोलो बच्चे, ये हो सकता है कि नहीं? ठीक है, अब आप देखो, आपका 9 से 9 कट गया, ठीक है, इतनी बात। 4 × 3 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू -4, यानी कि कॉस थीटा इज -1/3। कोई डाउट है इसमें? कॉस थीटा इज -1/3, कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट नहीं। अब देखो एक मिनट, अब हम इसको देखते हैं, इस चीज को, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां आया सबसे पहले 3A1 डॉट A1 पहला मल्टीप्लीकेशन -4A1 डॉट A2 प्लस 9A1 डॉट A2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर -12A2 डॉट A2। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बोलो, लिख सकता हूं? अब अगर ऐसा लिख सकता हूं तो इसको लिख सकता हूं 3A1 स्क्वायर, पढ़ा हमने, A डॉट A स्क्वायर होता है, 9 और 4 तो कितना हो गया, +5
A1 डॉट A2, और ये कितना -12 A2 स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बेटा, जल्दी बोलो, लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं। अब जरा देखो एक मिनट, 3A1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर मतलब कितना 2 का स्क्वायर, प्लस 5A1 2, A2 कितना 3 इंटू वॉट कॉस थीटा, -12 इंटू A2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर मतलब कितना 3 का स्क्वायर। ऐसा कर सकता हूं कि नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, कर सकता हूं भाई? बेटा A1 डॉट A2 क्या हो जाएगा, A1 A2 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, कितना आ गया 3 इंटू 4 कितना 12, प्लस 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू -1/3, -12 9 जा 108। यस और नो, जल्दी बोलो। तो ये जरा देखो, इससे कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? तो कितना आ गया -96 -10, तो कितना आ गया -106। ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। अब ये क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं था, जल्दी बताओ, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको काम देने जा रहा हूं, जो जो काम आपको करना है। पहले मेडिकल वाली बुकलेट, फिर नॉन मेड वाली। पहले मेडिकल वाली बुकलेट का काम आप कंप्लीट करोगे, ठीक है? आपको बुकलेट मिली भी है मेडिकल वाली, सबको मिली भी है ना? मिली हुई है बेटा, ग्रुप में डाली हुई है मैंने। ग्रुप में PDF डाला है, नहीं डाला तो मैं आज डाल दूंगा, ठीक है, चिंता ना करो, आज फिर डाल दूंगा, ठीक है, अभी 10 मिनट के अंदर। अब देखो भाई, मेडिकल में जो पहला चैप्टर है उसी में है वेक्टर, और चैप्टर का नाम है मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, और इसमें एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 50 से आप स्टार्ट करेंगे, 50 से आप करना शुरू करेंगे, ठीक है? और 50 से करते 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 करते, आप को पहले भी दे चुका हूं मैं शायद ये क्वेश्चंस, और आपने करे भी हैं, मुझसे पूछे भी हैं अभीर ने। 50 से 83 तक जो बुकलेट मैंने पहले डाली थी वही है, 50 से 83, फिर 86 से लेकर के 124 तक, 124 तक क्लियर है। उसके बाद अब आ जाओ एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 से स्टार्ट करोगे, 58 से 60, सिक्सटी टू, 63, ठीक है। उसके बाद 67 से लेकर के 67 से 87 तक, फिर 89 से 89 से आप करते जाओगे 120 तक। क्लियर है भाई? इतना काम कर लो, आपके वेक्टर वाले चैप्टर में टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात सबको? बात क्लियर है? ठीक है, तो इतना काम कंप्लीट करो बिफोर टेस्ट, और इनके डाउट्स ले लो, ठीक है? कई कुछ के डाउट्स आप ले भी चुके हो, कुछ बचे हुए हैं, ठीक है?